Today I will be discuss about next very important method of correlation. इससे पहले हमने एक मेथड डिस्कस किया था कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ये मेथड. अगर आपने अभी तक ये मेथड नहीं देखा है और साथ में ही इसके हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके कर्ल पियर्सन मेथड सर्च करके वो वीडियो देख सकते हो. ये आपका सेकंड मेथड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, ये जो मेथड है इसके आपके बच्चों तीन टाइप्स के अलग अलग टाइप्स हैं इसके. ठीक है, तो आज हम इसकी फर्स्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो है व्हेन रैंक्स आर गिवन. अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो रैंक है वो गिवन दी हुई है तो आपने क्या करना है. क्लियर है? स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो फर्स्ट स्टेप जो है इसको देखते हैं. व्हेन रैंक्स आर गिवन. व्हेन एक्चुअल रैंक्स आर गिवन टू अस द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटिंग अ रैंक कोरिलेशन. यानी आपके क्वेश्चन में अगर गिवन रैंक दिया है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट स्टेप है टेक द डिफरेंस बिटवीन द रैंक. यानी जो आपके पास दो गिवन रैंक दिए हुए हैं उनका आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो R1 माइनस R2 एंड डिनोटेड दिस डिफरेंस बाय D. तो आपने क्या करना है, इसको D के साथ डिनोट करना है. बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपका. क्लियर है? सेकेंड स्टेप है बच्चों द स्क्वायर द डिफरेंस. यानी जो आपका ये जो डिफरेंस आया उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ठीक है, और उस स्क्वायर को आपने समेशन की फॉर्म में लिखना है. तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर. जैसे आपने स्क्वायर फाइंड आउट किया, बाद में जो जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं उनको आपने ऐड करना है. तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप है बच्चों, इसका बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, थर्ड स्टेप है अप्लाई द फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला है वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने ये अप्लाई करना है. यहाँ पे R इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जब ये दो स्टेप आप कर बैठोगे तो उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. और जो समेशन ऑफ डी की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है. जो n है बच्चों, n क्या है आपका, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन होगी, यानी 7 है, 8 है, 9 है, वो आपकी n की वैल्यू होगी, है ना. तो सब कुछ आपके पास गिवन दिया होगा व्हेन द रैंक इज गिवन. ठीक है, अगर रैंक आपके पास क्वेश्चन में गिवन दिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द टू लेडीज वेयर आस्क टू रैंक 7. ठीक है, ये जो है 7 रैंक तक अपने अपने व्यूज़ देती हैं. ठीक है, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपस्टिक. ठीक है, 7 अलग अलग तरह की लिपस्टिक है, उनके ऊपर जो ये अलग अलग यानी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रैंक देती है. द रैंक्स गिवन बाय देम आर गिवन बिलो. ठीक है, जो उन्होंने गिवन यानी रैंक दिए वो हमने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में लिखे हुए हैं. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने जैसे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वैसे ही आपने क्वेश्चन डिस्कस करना है, यानी लिखना है. ठीक है, तो लिपस्टिक के बच्चों आपके पास ABCDEFG. ठीक है, 7 तरह की लिपस्टिक है जिनके नाम ये दिए हुए हैं. ठीक है, एक अनीता है, दूसरी लेडीज सुनीता है. ठीक है, तो देखो अनीता फर्स्ट को 2 देती है, 1 देती है रैंक, 4, 3, 5, 7 एंड 6. सुनीता है वो इन 7 जो लिपस्टिक है उनको रैंक देती है 1, 3, 2, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, आपको बोला है कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. आपने जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ये जो है वो आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट रैंक गिवन बाय अनीता. यानी जो अनीता ने रैंक दिए उसको हम डिनोट करेंगे R1 के साथ, जो सुनीता ने रैंक दिए उनको हम डिनोट करेंगे R2 के साथ. तो बच्चों ऐसा कुछ हमारे पास टेबल बनेगा यहाँ पे. ठीक है, तो कैलकुलेटिंग ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो हमारे पास देखो R1 एंड R2. आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि R1 यानी जो अनीता ने रैंक दिए 2, 1, 4, 3, 5, 7 एंड 6,
R2 जो सुनीता ने रैंक दिए 1 3 2 4 5 6 एंड 7, क्लियर है। तो D यानी डिफरेंस, अब इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होगा, यानी R1 माइनस R2। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, वैसे ही 1 माइनस 3 कितना होगा -2, वैसे ही 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 3 माइनस 4 कितना होगा -1, 5 माइनस 5 कितना होगा 0, 7 माइनस 6 कितना होगा, दिस इज 1 एंड 1 माइनस 7 ये कितना होगा बच्चों आपका, दिस इज -1, क्लियर है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया आपका, जो रैंक आपको क्वेश्चन में गिवन दिए थे उसका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट आपको यानी जो सेकंड स्टेप था इसका वो क्या था कि आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। तो इसको d और ये हो गया d स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 एंड 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका समेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में समेशन चाहिए है ना। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जैसे इन सबको ऐड किया तो यहाँ पे समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12, क्लियर है। अब ये जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर है इसको आपने थर्ड स्टेप यानी जो फॉर्मूला था आपका उसमें आपने पुट आउट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पे r इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे जो n है यानी कितना है, आपने 7 रैंक दिए तो 7 ही आपका n होगा है ना। 7 तरह की लिपस्टिक थी तो n इक्वल टू 7, तो वेयर n इक्वल टू 7 समेशन ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 12। जब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो r इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 ब्रैकेट में 7 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, और यहाँ पे 7 इंटू 49 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 7 और ब्रैकेट के अंदर 48, 49 माइनस 1 यानी 48। जब इसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ कैलसी तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 0.214। 1 से आपने इस वाली टर्म को माइनस किया तो हमारे पास जो रैंक आया यानी r की वैल्यू आई वो कितनी होगी 0.786। तो ये हमारे पास क्या है, रैंक है किसका, जो अनीता और सुनीता दो लेडीज़ थी उन्होंने लिपस्टिक के केस में अपने अपने रैंक गिवन दिए थे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ रैंक, दिस इज़ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल यानी अनीता एंड सुनीता, ठीक है। ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती थी आपके पास -1 to 1, तो ये आपकी उसी के बीच में जो है वो वैल्यू लाई कर रही है। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो है आपको जो रैंक है वो गिवन नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, क्लियर है। तो वहाँ पे हम कैसे रैंक देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।